राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ये गीत अब भारत का शायद ही ऐसा कोई घर होगा, शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा और शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहां ये गीत अब आम नहीं हो चुके हैं। जब से राम मंदिर के उद्घाटन की बात सामने आई है, राम लला अपने नए घर में प्रवेश करने की जब से जानकारी मिली है, पूरे भारत में जश्न का माहौल है और सभी लोग आज ये गीत गुनगुनाते हुए दिख जा रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। नस और दर्द के रोग से हो गए हैं परेशान तो आज ही मिलिए बीडीबीए हॉस्पिटल मुंबई के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर ओपी शर्मा से, अपने शहर गोपालगंज में। पता दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। निश्चित तौर पर जब बात राम लला की हो, जब बात राम के भजन की हो, तो बाकी कोई गीत संगीत कहाँ कौन सुनता है। हम आज आपसे अयोध्या पर बात करने आए हैं, अयोध्या के इतिहास पर बात करने आए हैं, अयोध्या के वर्तमान पर बात करने आए हैं और थोड़े से अयोध्या के भविष्य पर भी बात करने आए हैं। अयोध्या 2522 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 25 लाख है। यहाँ की जो भाषा है वो मुख्य भाषा अवधी है। अयोध्या में 1272 गांव हैं, 5 विधानसभा की सीटें हैं, 1 लोकसभा की सीट है, नगर निगम 1 है, नगर निकाय 4 हैं और पुलिस स्टेशन यहाँ 19 हैं। 5000 संतों और 7000 मंदिरों वाला शहर है अयोध्या। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसोंग आया तो यहाँ 20 बौद्ध मंदिर देखे। जैन मानते हैं कि उनके 5 तीर्थकर यहीं जन्मे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या वो शहर है जो शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा है। स्कंद पुराण में एक कहानी है जिसके मुताबिक मनु ने एक शहर बसाने के बारे में सोचा जो स्वर्ग जैसा हो। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने मनु को विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु ने जिस जगह को चुना वो था साकेत धाम, यानी आज का अयोध्या। इस शहर को विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ ने सरयू के किनारे बसाया। आज अयोध्या की गलियों में भीड़ है। मौका उत्सव का है। 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम यानी अयोध्या के राजा। सदियों पुरानी अयोध्या में राजा बदलते रहे हैं और राज भी, पर अयोध्या बनी रही। मंदिर मस्जिद बने, टूटे, विवाद हुए, लेकिन अयोध्या अब भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले लाखों लोगों की अगवानी की तैयारी है। 7000 मंदिरों और मठों की इस नगरी में हर किसी के हिस्से में राम से जुड़ी कोई न कोई कहानी है। आइए समझते हैं अयोध्या आखिर है क्या। इसे समझने के लिए हम आपको उस जगह ले चलते हैं जिस जगह को इस शहर की धुरी मानी जाती है, यानी राम लला के पास। राम लला के जो मुख्य पुजारी हैं, सत्येंद्र दास उनका नाम हुआ। 83 साल की आयु हो चुकी है और पिछले 32 साल से राम लला की सेवा में। यूपी के संत कबीर नगर के रहने वाले। पुजारी बनने से पहले ये टीचर थे। 8 फरवरी 1958 को पढ़ाई के लिए अयोध्या आए थे, फिर कभी घर नहीं लौटे। अयोध्या के बारे में मुख्य पुजारी का कहना है कि अयोध्या वो नगरी है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। भगवान ने ही इसे बसाया है और वे ही यहाँ के राजा हैं। उन्हीं की इजाज़त से यहाँ हर काम होता है। ऐसा भी माना जा सकता है कि अयोध्या स्वयं भगवान का रूप है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या को पुराणों में अष्टकमल के आकार का कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालखंड में लिखा है कि जब मनु और शत्रुपा ने अयोध्या बसाई तब यह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन का मतलब होता है 13 से 16 किलोमीटर के बराबर। किताबों में अयोध्या का इतिहास जो है वो 2200 साल पुराना है। अयोध्या पर पिछले 20 साल से रिसर्च कर रहे इतिहासकार
ललित मिश्रा के अगर बातों को माना जाए तो उनका ये कहना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में अयोध्या का 2200 साल पुराना इतिहास मिलता है। यहाँ मगध के सम्राट पुष्यमित्र शुंग का शासन था। श्री राम के बाद उन्होंने ही यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। उस दौर के सिक्के भी यहाँ मिल चुके हैं। शुंग के बाद अयोध्या की सत्ता उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के पास चली गई। विक्रमादित्य के बाद कनिष्क की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया, पर उन्होंने इस पर शासन नहीं किया। अयोध्या का नवनिर्माण मध्यकाल में राजा गोविंद चंद्र देव के शासन में हुआ। उनका एक शिलालेख भी खुदाई में मिला है। इसके बाद करीब 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या जीत ली। बाबर के बाद अयोध्या में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली। उनके बाद नवाब शहादत खान आए, जिन्होंने फैज़ाबाद की नींव रखी थी। उनके उत्तराधिकारी शुजा-उद-दौला ने फैज़ाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। 200 साल पहले मुगल साम्राज्य ने अयोध्या को छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ की राजगद्दी राजा दर्शन सिंह को सौंप दी। तब से अयोध्या में यही राजघराना कायम है। ये संक्षेप परिचय अयोध्या के पूर्व के थे। अब हम अयोध्या की आज पर लौटते हैं। 108 कुंड और 60 मंदिरों का रीडेवलपमेंट चल रहा है। अयोध्या में राम पथ पर हनुमान गढ़ी मंदिर है। यहाँ हर रोज 50,000 से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान हनुमान आज भी इस मंदिर में साक्षात रूप से विराजते हैं और पूरी अयोध्या नगरी को यहीं से रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं आशीष दास, वो बताते हैं कि स्कंद पुराण से लेकर ब्रिटिश दस्तावेजों तक देख लीजिए, अयोध्या में कुल 6 से 7 हज़ार मंदिर होने की बात हर जगह दर्ज है। यहाँ सिख, जैन और बौद्ध धर्म के भी मंदिर हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अभी यहाँ निर्मोही, दिगंबर और अन्य अखाड़ों में 5,000 से ज़्यादा साधु संत हैं। शहर में कुल 60 वार्ड हैं, जिनमें लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। निर्वाणी अन्य अखाड़े के प्रमुख संत स्वामी सीताराम दास बताते हैं कि पर्यटन विभाग ने अयोध्या में 60 मंदिर चुने थे, जिन्हें नए सिरे से बनाया जा रहा है। शहर में सीता झील, शुक्र कुंड समेत 108 कुंडों को भी डेवलप किया जा रहा है। 1272 गांवों की लाइफलाइन है सरयू। अयोध्या की यात्रा पर आए लोग सरयू नदी पर जरूर जाते हैं। यही हर साल दीप उत्सव मनाया जाता है। रोज शाम को 6 बजे सरयू के नया घाट पर भव्य आरती होती है। घाट के किनारे रिवर फ्रंट और ग्रीन फील्ड तैयार की जा रही है। हालांकि सरयू नदी सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि अयोध्या के 1272 गांवों की लाइफलाइन भी है। सरयू किनारे कुल 14 प्रमुख घाट हैं। इसमें गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट, कैकई घाट, पाप मोचन घाट, रीढ़ मोचन घाट, कौशल्या घाट, अहिल्याबाई घाट, जानकी घाट, जटायु घाट और नया घाट मशहूर है। इनमें आधे से ज़्यादा अभी कच्चे हैं। इन्हें पक्का बनाने के लिए सरकार 39 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अयोध्या पर्यटन विभाग नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक यूपी का सबसे लंबा घाट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें करीब 232 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर होगी। दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग ने सरकार को इसका प्रपोजल भेजा था। अयोध्या की प्रमुख 3 मंदिरों की बात हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो अयोध्या में 7,000 मंदिरें हैं, लेकिन 3 मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कनक भवन, फिर हनुमानगढ़ी और आखिरी में दशरथ महल। तीनों मंदिर राम जन्मभूमि के 1 किलोमीटर के दायरे में हैं। अयोध्या में घूमने लायक जगहों में सीता रसोई, ठाकुर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, बहू बेगम का मकबरा, राम कथा पार्क, नया घाट, गुप्तार घाट और मोती महल। अगर आप अयोध्या आते हैं
तो इन सारी जगहों पर निश्चित घूमें। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर का फर्स्ट फ्लोर पूरा तैयार हो गया है। सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप और गर्भगृह में लास्ट फेज की नक्काशी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि देश भर से रामलला के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, मंदिर का मोटो सबके राम, राम सबके हैं। ये पूरी वीडियो, ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे। और आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।